बड़े भाई बशीर साहब, इसकी सोच को, इसके विजन को मैं मुबारक देता हूं। इन्होंने कांग्रेस को 10 साल 15 साल आजमा के देख लिया कि वहां खाली खोखले वादे हैं, खाली चावल की तोड़ी की सियासत है, पाइप की बंडल की सियासत है। तो यह उस दलदल से निकल के देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी जिसको हम कहेंगे, कि ये उस झुंड के साथ जुड़े। क्या बात। जो बकरी, जो भेड़ झुंड से बाहर जाएगी उसको शेर भी खाएगा, उसको गिद्ध भी खाएगी। तो जो शेरों में रहेगा तो उसको कौन जुर्रत करेगा खाने की। और मैं मुबारक दूंगा बशीर साहब के जितने भी साथी हैं, मैं उनको भी मुबारक दूंगा कि वो अपना कीमती टाइम जाया ना करे। जैसे बशीर साहब को समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने इलाके को ऊपर कैसे लेके जाना है, मुझे अपने इलाके में स्कूल को कैसे ऊपर लेके जाना है, मुझे अपने इलाके में हेल्थ फैसिलिटी को कैसे मजबूत करना है। तो बशीर साहब की सोच, मैं उसको सलूट करता हूं कि ठीक, अगर बशीर साहब आए तो मुझे लगता है कि जो बाकी भटके हुए लोग हैं दाएं बाएं, वो अपना कीमती टाइम जाया ना करे, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी में आए, अपने इलाके का तामीरी, तरक्की, खुशहाली का काम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, अगर हम किसी दुश्मन का मुकाबला करना पड़ेगा तो हमको, जब हम एक हो जाएंगे, एक होके जदोजहद करेंगे, तो कामयाबी आपके पैरों के नीचे होगी। और सोचने की बात है, जो इनके मंशूर में था, एनसी के मंशूर में, कि इसने कहा मैं बिजली फ्री दे दूंगा, मैं राशन भी इतनी दे दूंगा, मैं 10 सिलेंडर भी दे दूंगा, मैं 50,000 नौकरियां भी दे दूंगा। मैं उमर सरकार को शर्म कहता हूं कि जिसने एसपीओ के नाम पे लगाए, जिसने पीएचई के एसपीओ, पीएचई में डेली वेजर लगाए और जंगलात में डेली वेजर लगाए। अरे अगर तू, तेरे कलम में पावर है, तेरा तो सीएम भी आ जाए, डिप्टी सीएम भी आ जाए, करना इनको पूरा, लगाना इन डेली वेजरों को कर, मुस्तकिल हम मानेंगे तेरी सरकार को। नहीं तो तू अपनी सरकार इन पब्लिक को धोखा दे रहा, इस पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तू दिल्ली जाके एक बोली बोल रहा है, हमारे ही दरवाजे पे आता है, वहां अपनी आगे पीछे घूम के फिर वापस आता है। मैं लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अपना कीमती टाइम जाया मत करो। इसने पहले भी जेल भर रखे, अपने बच्चों को लंदन भेजना और हमारे बच्चों को बोलना तुम पाकिस्तान जाओ, हमको आजादी चाहिए। हमको आजादी चाहिए तो एनसी से, हमको आजादी चाहिए तो कांग्रेस से, हमको आजादी चाहिए तो पीडीपी से। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अगर आप चाहते हो ये देश ऊंचाइयों को छुए, श्री नरेंद्र मोदी जी की उस सोच पे, तो हमको एक होना पड़ेगा, एक होके जदोजहद करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा कुछ कहते हुए नहीं, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे अपना समझ के माफ करना। मैं फिर बशीर साहब को, बशीर साहब के जितने भी साथी हैं उनको मुबारक दूंगा। और आपके माध्यम से फिर मैं ये कहूंगा कि लोगों को मेरी तरफ से दावत है, हमने बड़े दरवाजे रखे हैं, आ जाओ, आ जाओ, एक बहुत बड़ा झुंड तैयार करो ताकि इन जालिमों का हम खात्मा करें। हम एनसी का खात्मा करें, हम कांग्रेस का खात्मा करें, हम पीडीपी का खात्मा करें, जो मेरे गरीब को इलेक्शन के टाइम पे पैसा लेके वोट खरीदती है। अरे जो पैसा आज देगा, वो जब कल मान लो जीत भी जाता तो मेरे गरीब का वो विकास कहां से होता। वो तो मेरे गरीब को पहले ही धोखा था, तो बाद में क्या होना था वो अल्लाह को पता और मेरे गरीब को पता था। तो मैं फिर अपने यूथ को आपके माध्यम से मैसेज देता हूं, आओ आओ
बानहाल को हम सजाएंगे, बानहाल की तामीरी और तरक्की का काम हम मिलके करेंगे, ठीक है। बाकी फिर मैं बशीर साहब की पूरी टीम को, मेरे अपने जितने भी साथी है, चाहे को पार्टी के लिए कम काम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, मैं उसका भी आभारी रहूँगा, उसके सोच का भी आभारी रहूँगा। और मैं फिर आपसे भीख मांगता हूँ, हमने एक प्रोटेस्ट यहाँ करना है, वो बिजली के बारे में प्रोटेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं सभी लोगों को एक दिन हम डेट देंगे, सभी लोग यहाँ आएंगे और इनको बोलेंगे कि हमारा बिजली का बिल हर घर को 400 से ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर 1000 आया तो हम ये मंजूर नहीं करेंगे, हम ये जड़ से उखाड़ के क्या फेंक बात देंगे। है, आवाज दो, आवाज दो। फिर हम दिखाएंगे कि बीजेपी की पावर क्या होती है। हम स्पेशल ग्रांट सेंटर से मांगेंगे इन गरीबों के लिए। हम बोलेंगे कि यहाँ सब गरीब लोग हैं, सब मिलिटेंसी से दबे हुए लोग हैं, इनको राहत मिलनी चाहिए। वो सेंटर से हम अपना स्पेशल एक पैकेज लेके आएंगे, कम से कम यहाँ के लोगों को कोई राहत मिले, मगर वो तब मिलेगी जब हम एक हो जाएंगे। हम बनहाल वाले हैं ना पहले, बाकी पार्टी तो बाद में है, पहले हम बनहाल वाले हैं। अगर हम बनहाल वाले के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम नील वाले के लिए क्या करेंगे, पुगल वाले के लिए क्या करेंगे, महू वाले के लिए क्या करेंगे। तो हमको एक होके इस इलाके की तामीरी और तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा और सबको मिलना पड़ेगा। और मेरी सभी लोगों से फिर गुजारिश है, कीमती टाइम वो जाया ना करे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, जैसे बशीर साहब देश की सबसे बड़ी पार्टी में आए। आप भी आ जाओ, आपको भी दावत है, आप हमारे परिवार में आ जाओ, आपको दिल से हम स्वागत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, ये थे सलीम साहब। तो अब मैं दावत देता हूँ बशीर साहब को। उससे पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी